हम एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। क्या आप गाने सुन पाते? आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ज्यादातर मैं आपको सियासत यानी राजनीति की दास्तानें सुनाता हूं, मगर मुझे भी लगता है कि कभी कभी स्वाद बदलते रहना चाहिए। इसलिए आज मैंने सोचा कि कुछ नॉस्टैल्जिया हो जाए और कुछ सिल्वर स्क्रीन और सिनेमा के बात हो जाए। नमस्कार, आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। शुरू करते हैं ख्याल से, और ख्याल ये कि मुल्क सिर्फ राजाओं की तोप, तीर और गोलों से नहीं बनते, उनकी सियासत नहीं बनते। मुल्क बनते हैं हजारों साल, 10 साल, करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा। वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उससे क्या सीख लेते हैं, वो क्या करते हैं, उससे मुल्क बनते हैं। कुछ अपने काम में शोहरत कमाते हैं, शोहरत कमाई, अलग जगह बनाई और उसके बाद बस चल दिए, इतिहास में दर्ज हो गए। मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पीढ़ियां चलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त, वो उसी काम में लगे रहते हैं और उसमें बेहतरी करते हैं। अब गुप्तवंश देखिए, इतिहास गवाह है। गुप्तवंश है, चंद्रवंश है, सूर्यवंशी है, चोला डायनेस्टी है, मुगल हुए, आज़ादी के बाद गांधी नेहरू परिवार हुए। मुझे मालूम है कि आपको कुछ को एतराज़ होगा, मगर कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा बुरा आपका आकलन है। उसके अलावा अगर उद्यम देखें, इंडस्ट्री, तो उसके अंदर टाटा, बिरला, डालमियाज हैं। वैसे ही है कला का क्षेत्र। अब कला के क्षेत्र में भी तमाम परिवार ऐसे हुए हैं, न जाने उनकी कितनी पुश्तों ने लोगों को हंसाया है, रुलाया है, खुशी दी है। अब सिनेमा में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को ऐसे हालात पैदा किए अपने सिनेमा के द्वारा कि हंसाया, रुलाया, पैरों को थिरकन दी और दिमाग को बहलाया। बॉलीवुड जो है, हमारा बंबई की फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसका इतिहास लंबा है। इसने बहुत सारे एंटरटेनर दिए। लेकिन अगर कभी लोग लंबी बातचीत के लिए बैठें तो बात होती है अव्वल नंबर पर एक ट्रिनिटी की। अब ये ट्रिनिटी कौन थी? देवानंद साहब थे, देव आनंद। एवरग्रीन, स्टाइलिश, गरीब मगर तब भी स्टाइलिश। दिलीप कुमार, दिलीप साहब, ट्रेजेडी किंग, परफेक्ट एक्टर कहा जाता है उनको। और तीसरे थे राज कपूर, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा। ये राज कपूर के लिए कहा जाता है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ट्रेल ब्लेजर। राज कपूर का ओरिजिनल नाम था सृष्टिनाथ कपूर। 14 दिसंबर 1924 को उनका जन्म हुआ था, पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार इलाके में। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर थे। अब सोचिए विरासत में उनको क्या मिल रहा था। पृथ्वीराज कपूर, आज भी बंबई जाइए तो पृथ्वी थिएटर के नाम से एक ऐसी जगह है जिसको बॉम्बे का सबसे बड़ा कला का लैंडमार्क माना जाता है आज भी थिएटर के मामले में। अब पृथ्वीराज कपूर को लोग हिंदुस्तान की सिनेमा का पितामह बुलाते हैं। ऐसे घर में जन्म हुआ राज कपूर जी का, और वो एक किस मुकाम पे पहुंचे कि उनकी आवारा जो फिल्म बनी, उसमें जो उन्होंने एक्टिंग करी, उसके लिए कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस इन केस ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्टिंग में अगर गिना जाए टॉप 20, टॉप 100 को, उसमें आवारा फिल्म आती है। इसमें मैं लंबी तारीफ राज कपूर साहब की नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग जानकार हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, वीडियो हैं, उनकी फिल्में हैं, देख सकते हैं। मगर मैं एक बात और रखना चाहूंगा यहां पे कि 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के कई दशक बाद भी हिंदुस्तान की गरीबी के बारे में लोगों को पता था। लोग हमें अभी भी रोप क्लाइंबर्स, मैजिशियंस और स्नेक चार्मर्स की कंट्री बुलाया करते थे।
उस समय अगर लोग जानते थे नाम तो महात्मा गांधी का नाम था, जवाहरलाल नेहरू थे, म्यूजिशियंस थे कुछ, पंडित रविशंकर जैसे। लेकिन उन्हीं दिनों एक और शख्स ने हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनाई। आज भी तमाम मुल्कों में, मैं 1950 से बात से कर रहा हूं, एक गाना है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उससे गाने बन गए, फिल्म बन गई, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना और राज कपूर आज भी दुनिया के कम से कम 50 मुल्कों में अगर चले जाएं तो ये गाना और राज कपूर लोगों को मालूम है। और ये तब की बात कर रहा हूं मैं, जब हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा जानने वाले लोग नहीं हुआ करते थे। राज कपूर वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर इंडिया। हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर थे। अब उन्हीं राज कपूर की 100वीं वर्षगांठ आने वाली है 14 दिसंबर 2024, और उस वर्षगांठ को मनाने के लिए एक खास आयोजन होने वाला है। अब आज उसी आयोजन के लिए एक मुलाकात हुई। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इसको देखिए, मजा आएगा। पिछले हफ्ते जो हमारी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है, हमें एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। रीमा बुआ मेरे को रोज फोन करके पूछ रही है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये वो बोल सकती हूँ। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई। आज हमारे कपूर फैमिली के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। प्रधानमंत्री जी ने श्री राज कपूर को इतना सम्मान दिया, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इस मुलाकात के लिए हम जिंदगी भर आभार रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। जब हमारी उनके साथ सिट डाउन जैसे गपशप हुई तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम उनसे बहुत सारे पर्सनल सवाल भी पूछे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कट। इतने कीमती वक्त में आपने सबको आज यहाँ निमंत्रित किया राज कपूर के बर्थडे 100वीं बर्थडे पे अवसर पे। राज साहब का 100वां जन्मदिन, यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर, इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। बहुत अच्छी बात की कि राज कपूर साहब का सॉफ्ट पावर जो इंटरनेशनली है, जो इतना प्राइड है लोगों को ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, सेंट्रल यूरोप में बहुत लोग जानते हैं। तो वो कह रहे थे कि हमें एक डॉक्यूमेंट्री या एक फिल्म बनानी चाहिए और किसी तरह इस मेमोरी को जारी रखनी चाहिए। मेरा तो हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूँ। ये तो हमेशा मेरे मन में था कि एक बार ऐसे होना है लाइफ में। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे दादाजी के 100th बर्थडे पर ये मौका मिला मुझे उनके साथ एक कमरे में बैठ कर के, हमारे पूरी फैमिली के साथ उनके आसपास बैठना। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है, एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहा है। एंड ही ट्रूली इज अ ग्लोबल लीडर। देखिए, देश की आज प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सिर्फ योगा ले लीजिए जी, आज दुनिया के किसी भी देश में जाइए, योगा के प्रति इतना मम्मी और मैं, हम दोनों, बेबो, लोलो, हम सब योगा में बहुत रुचि रखते हैं। वैसे मैं दुनिया के जितने लीडर से मिलता हूँ, लंच डिनर अगर साथ में है तो मेरे अगल बगल में जितने भी है वो मेरे से योगा के लिए ही चर्चा करते हैं। उनकी एनर्जी
उनकी एक काइंडनेस और जो जेस्चर उन्होंने जैसे हमें वेलकम किया और एक राज कपूर जी के बारे में इतना बात किया, बहुत अच्छे सजेशंस और आइडियाज़ भी दी कि हम और क्या क्या कर सकते हैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। एक छोटा सा ट्रिब्यूट है नाना जी के लिए। एक्चुअली दरअसल मेरा पहला फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर एंड मेरा सपना था कि मैं अपने फैमिली के साथ कुछ करूं, तो सब इस फिल्म में है। मैं एक चीज बोल सकती जी हूँ, बिल्कुल। ये वो ग्रैंडसन है, रादर ग्रैंडसन्स, मेरे दोनों बच्चे, ये अपने नाना को मिले नहीं है और ये पिक्चर बना रहे हैं और उनकी सब उस अरमान ने इतनी खोज की है हर चीज की और उसमें थोड़ा बहुत जस्ट फॉर हिम ही इज मेकिंग। जो कुछ सीखे हम फिल्मों के माध्यम से और जो माँ ने सिखाया मुझे उनसे सीखे हम। देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं ना तो एक प्रकार से आप उसको जीते हैं जी, उस दुनिया को जीते हैं, तो आप बड़े भाग्यवान है जी कि भले आपने नाना जी को देखा नहीं लेकिन नाना जी को जीने का आपको अवसर मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सपना है मेरा और आई एम रियली थैंकफुल, फुल फैमिली इज पार्ट ऑफ दिस। मुझे याद है हमारे यहाँ इनके फिल्मों की ताकत क्या थी। जनसंघ का जमाना था और दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में जनसंघ के लोग हार गए, तो अडवाणी जी, अटल जी ने कहा यार चुनाव तो हार गए, क्या करेंगे, तो चलो बोले मूवी देखते हैं। तो वो मूवी देखने गए, राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी। जनसंघ के दो नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ। आई थिंक दिस हैज बीन अ वेरी मॉन्यूमेंटल, बहुत ही मेमोरेबल डे है हमारी जिंदगी में। मैं चाइना में था, आपके पिताजी का एक गाना था, उसको वो प्ले कर रहे थे, तो मैंने मेरे साथियों को कहा, मैंने कहा इसका मोबाइल फोन पे रिकॉर्डिंग करो, मैंने ऋषि साहब को भेजा था। अच्छा। और वो इतने प्रसन्न हो गए। इनफैक्ट अभी हाल ही में आप आई थिंक अफ्रीका गए थे और वहाँ भी मैंने एक क्लिप देखा था, आप एक जवान के साथ खड़े थे और वो उस टाइम मेरा गाना गा रहे थे। समझा, पर मैंने वो क्लिप देखा था और काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा था, सब लोग बहुत खुश हो गए। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, गाना जो है जो दुनिया को यूनाइट करता है, स्पेशली जो हिंदी गाने होते हैं, मतलब लोग गाते ही रहते हैं, शायद शब्द उनको समझ में ना आए। और ये मैंने काफ़ी देखा जब हम ट्रैवल करते हैं, खास करके ऑफ कोर्स विद राज कपूर सॉन्ग्स, बट इवन नाउ आई थिंक एक जो एक स्पेशल फीलिंग और एक सेंटिमेंट होता है हमारे गानों में, सब लोग बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ एक क्वेश्चन था आपके लिए, क्या आप गाने सुन पाते हैं? मैं सुन पाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कभी मौका मिल जाए तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। हमने उनके साथ इतनी बातें की, तो आज बस उनसे मिलके इतना मज़ा आया जैसे हमारे एक परिवार का हिस्सा हो। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए, तो बहुत खुश हूँ। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। They're all big actors. We are not in the creative field. My children are trying level best. That we would be invited by the Prime Minister. मतलब पापा थैंक यू। 13, 14 और 15 दिसंबर को हम राज कपूर का एक रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NFDC और NFAI ने हमारी बहुत मदद की। हमने उनकी 10 फिल्म लेके उनको रिस्टोर किया है, ऑडियो और विजुअल। तो हम पूरे हिंदुस्तान में कुछ 160 थिएटर्स में 40 सिटीज़, अराउंड 40 सिटीज़ उनकी फिल्में दिखा रहे हैं। तो 13 तारीख को हमारा प्रीमियर है जो हम मुंबई में करें। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हमने बुलाया है। Thank you. Jai Ganesh.